बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपसे फ़िज़िक्स की 9th क्लास की पहले तो पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगा, उसके बाद मैं आपसे गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। जो बच्चे मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरी पिछली वीडियोज़ अगर देखी हैं गेस्ट पेपर्स की, और मैं फिर उसके बाद आपको पता है पेपर की ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों से फिल 4 शेयर करता हूँ जैसे पेपर एंड होता है। तो मैं उनके साथ कुछ बाज़ात आपको प्रूफ के तौर पर भी दिखाया है कि भी मैंने गैस में ये बताया हुआ था और उसमें से देखें कितना पेपर आया हुआ है। कुछ वीडियोस में मैंने बताया, चूँकि वीडियोस लेंथी हो जाएं तो स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, इस वजह से मैंने काफ़ी वीडियोस में ये कंपैरिजन नहीं करवाया कि भी कितना मेरा गैस बताया हुआ पेपर में आया। ये आप इस पर सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, किसी को एज ए प्रूफ देखना तो वहाँ से देख सकता है। तो खैर गैस में अक्सर ये भी कहता हूँ कि गैस गैस ही होते हैं, ये कोई सारे जो टीचर्स हैं उनके एक्सपीरियंस का निचोड़ है और इसमें डेविएशन भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई 100% नहीं कि भाई यही आते हैं, लेकिन फिर भी तजर्बे की बेस पे ये आप लोगों से शेयर किए जाते हैं। एनी हो, पहले फिज़िक्स की मैं स्कीम शेयर करूँगा, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के हवाले से कुछ बताऊँगा गैस, और लास्ट में वीडियो के चल के मैं आपको एक जो टिप है वो आपसे लाजमी शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो बाकी दोस्त हैं उनको शेयर भी करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, आपके सामने पेयरिंग स्कीम है। आपको पता है कि आपको जो टोटल MCQs हैं वो 12 आते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 आएंगे। ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको 2-2 MCQs आएंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उन सब में से आपको एक एक MCQ आएगा। ठीक है जी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा उसमें आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं 10 नंबर के, और ये टोटल आपको 8 आएंगे। 8 में से यानी 5 करने हैं, और वो किस किस में से आएंगे? पहले चैप्टर में से 3 आएंगे, दूसरे में से 2 आएंगे और तीसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 8 में से 5 करने हैं पहले 3 चैप्टर्स में से। उसके बाद नेक्स्ट भी शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें से भी आपने 8 में से 5 ही करने हैं, और उसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से क्वेश्चन आएंगे। 4 में से 2 आएंगे, 5 में और छठे में से 3-3 आएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन का है जिसमें आपको 5 आउट ऑफ 8 कर रहे हैं। उसमें से चैप्टर नंबर 7 और 9 में से 3-3 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 8 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये तो बात होगी शॉर्ट क्वेश्चंस की और MCQs की। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि 3 आपको आते हैं जिसमें से आपने 2 करने हैं, और 2 के फिर आगे 2 पार्ट्स होते हैं। एक में आपको थ्योरी का क्वेश्चन होता है और एक में न्यूमेरिकल दिया जाता है। आपको अगर किसी का A पार्ट किया तो उसका B भी करना पड़ता है, तब जाके वो एक क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। अगर आप ये कहें कि भी आप एक क्वेश्चन का A कर लें और किसी दूसरे क्वेश्चन का B कर लें और वो आपका एक क्वेश्चन माना जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका फुल फ्लैज इस तरह से माना जाता है। तो चलें, इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल या थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से तो न्यूमेरिकल नहीं आते, तो और जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो 1 में से या 2 में से, इन दोनों में से कोई एक में से थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, और इसके साथ जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से न्यूमेरिकल या थ्योरी का क्वेश्चन उसमें से आएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन है वो ये इन चैप्टर्स का है। दूसरा क्वेश्चन है उसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 का है। मोस्टली जो प्रोबेबली जो न्यूमेरिकल है या थ्योरी है वो इसमें से 4, 5 में से आएगा, या और फिर चौथा जो है उसमें से न्यूमेरिकल आएगा। इस तरह आगे छठा चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल या थ्योरी आ सकती है कि ये कम्बिनेशन है 4, 5 और 6 का। फिर 7, 8, 9 में से ज़्यादातर चांसेस हैं कि 7 में से या 8 में से न्यूमेरिकल आएगा, बाकी इनमें से किसी एक में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये तो स्कीम है जो कि इस दफ़ा जिसके अकॉर्डिंगली आपको पेपर आएगा। इसका भी बच्चों को चूँकि पता होना बड़ा ज़रूरी है, इस वजह से मैंने सोचा आपसे ये शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक गैस की तरफ, फिज़िक्स के गैस की तरफ। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताने लगा हूँ। प्लाज्मा क्या होता है, जियोफिजिक्स क्या है, बेस, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिक्स की डेफिनेशन भी आपने लाजमी कर लेनी है।
फिर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है। कुछ क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स भी पूछ लेता है कि स्केलर की 2 एग्जांपल्स लिख दें, वेक्टर की 2 एग्जांपल्स लिख दें। फिर स्पीड वेलोसिटी, ये मोमेंटम क्या होता है, मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है, या अलग-अलग से भी आ जाते हैं, यूनिट भी आ जाता है। फिर इनर्शिया क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के तरीके कौन कौन से हैं, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, फिर लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ये क्या होती हैं, फिर रिजिड बॉडी क्या है, मूवमेंट आर्म क्या है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या होती है, व्हाट इज कपल, फिर इक्विलिब्रियम और उसकी स्टेट्स, फिर ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर व्हाट इज जूल, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, एफिशिएंसी क्या है, पावर क्या है, वाट क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, और फिर प्लाज्मा, फिर प्रेशर, फिर पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस, फिर अपथर्स्ट फोर्स क्या है, स्ट्रेस क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है, हुक्स लॉ क्या है, थर्मामीटर एंड थर्मोमेट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और लास्ट में कन्वेंशन करंट्स इन एयर। ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस देखें, 15-16 ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन, फिर तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फिर स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर डिफरेंस बिटवीन स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन हो सकता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ज़्यादा अहम है, फोर्स और मोमेंटम, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ये कंप्लीट आपने करना है, स्टेट्स एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी, फिर मास ऑफ अर्थ कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन ये भी, फिर ग्रेविटेशनल लॉ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पास्कल लॉ, आर्शिमिदस प्रिंसिपल, प्रेशर इन लिक्विड्स, लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, और एवेपोरेशन एंड फैक्टर्स ये, फिर टार्क, टाइप्स ऑफ एनर्जी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपने करने हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि लास्ट पे चल के आपको मैं एक टिप दूंगा, तो वो क्या है, जितने भी बुक के साइड्स पे मार्जिन्स में आपको मालूमात लिखी होती है या ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपने वो ब्लॉक्स लाजमन कर लेने। पूरी बुक में से आपको जहाँ जहाँ वो ब्लॉक्स मिलते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा पेपर आपको आएगा। इस वजह से उन ब्लॉक्स पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और न्यूमेरिकल्स के हवाले से जो वो मैंने आपको चैप्टर्स बता दी हैं, अगर आप कुछ वैसे न्यूमेरिकल्स कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दें तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपने न्यूमेरिकल्स को करना है, वहाँ से वो आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में 2.1, 3, 5, 6 और 7। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में 3.3, 3.5, 8 और 10। चैप्टर नंबर 4 में 4.2, 4, 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 6 में 6.1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 9। सिमिलरली 7 चैप्टर में 7.1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 एंड 12। चैप्टर नंबर 8 में 8.1, 3, 4, 5, 7 और 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा मैंने एक इससे पहले वीडियो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, वो मैंने आपसे MCQs पास पेपर्स तकरीबन सारे बोर्ड्स के वो मैंने आपसे शेयर किए थे पिछले कोई 5-6 सालों के, तो वो भी एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। बाकी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।